हाँ, तो सबसे पहले भाई आप सभी को गुड इवनिंग। शुरुआत करें, है ना। कल सैटरडे है क्या कि फ्राइडे है? कल फ्राइडे है, तो एक दिन और हमारा ये वाला चैप्टर का चलेगा फ्राइडे को। और सैटरडे को तो आप लोग का टेस्ट होता है, तो टेस्ट जो भी आपका रेगुलर टेस्ट होगा वो तो होगा ही। मंडे से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और जो साइंस का है वो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर के आसपास उसे स्टार्ट होगा न्यू बैच में। जब आपका जो भी शुरुआत हो रही होगी वो बताएंगे सर। शुरुआत करें हम? हाँ, ऊर्जा कहाँ है भाई? ऊर्जा रहनी चाहिए ना आप लोगों में। ऊर्जा एकदम से खत्म हो जाती है आप लोगों की, क्यों? एकदम ऐसे लग रहे जैसे मुरझाए हुए फूल हो भाई। बढ़िया एकदम बैठे हैं। चलिए फॉर्मूला बताओ बेटा। दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। चलिए मतलब इजी इजी। हाँ मैडम, याद आ गया आपको। चले बताओ 25 दिया। चलिए ठीक है, अब 15 9, 15 × 9, 15 9, हाँ 135, 16 8, याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ, चलो चलो। अब इधर देखिए, प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न आप लोगों के लिए आता है। कुछ वो प्रश्न जो पीएससी या आयोग के द्वारा पूर्व में पूछे गए, उनमें से कुछ एक आध प्रश्न देख लेते हैं। फिर उसके बाद तो हम स्लाइड में लाएंगे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। अब तक के जो टफ लेवल के थे वो सब कल आएंगे, है ना। देखिए प्रश्न यहाँ पर ये है, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना क्या बना सकते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यहाँ देखो बेटा, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अगर 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कह रहा है, मतलब ये जो आंकड़ा है या फिर जो डेटा है बेटा, वो कहाँ काम आएगा? कहाँ पे वैल्यू रखते हैं ये? दूरी बराबर 4 × समय में दूरी के स्थान पे कुछ आ सकता है ना। फिर ये कह रहे हैं कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में, ठीक है, ये 500 मीटर है और ये बोल रहा है 1 मिनट में। अब 1 मिनट में तो उसका टाइम पीरियड हो गया, और टाइम पीरियड है यहाँ मीटर दिया है तो इसको सेकंड में परिवर्तित करना होगा। ये माइंड में आना चाहिए ना सबके, ठीक है। तो 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग को, 1000 मीटर लंबे सुरंग। अब ये जो 1000 मीटर लंबे सुरंग की बात कर रहे हैं, मतलब टनल की बात कर रहे बेटा ये। अब टनल से पास होगा तो ये ठीक वैसा ही केस है जैसे पुल से पास होना या ब्रिज से पास होना। तो पुल या ब्रिज से पास होता था तो आप याद करिए, पुल की लंबाई को हम ट्रेन की लंबाई में ऐड करते थे, जोड़ते थे, ताकि आपका दूरी पूरी ज्ञात हो जाए, है ना। बस वही माइंड रखना है और कोई नहीं। पार करती है उस रेलगाड़ी की गति क्या होगी, है ना। सुरंग को पार करती है, निकालिए जल्दी, 15 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी। सारा चीज मैंने यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन कर दिया अभी के अभी आपको, बस कैलकुलेशन करना है। करती है रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, मतलब स्पीड आपको बताना है। फॉर्मूला आपके पास एक ही है बेटा, दूरी बराबर 4 × समय। देखते हैं कितना कुछ आप लोगों से हल होता है। चलिए डू इट, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। सभी चीज मैंने यहाँ पे बता रखा हूं, आपको क्लियर कर दिया हूं क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। डू इट। 25 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए कितना आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक आध और विद्यार्थी को आने दीजिए, उससे पता चलेगा कि बहुमत की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। जल्दी हल करिए, कुछ कुछ टफ नहीं है भैया। सिर्फ ये अब तक मैंने आप लोगों को पुल वाला करवाया हूँ या ब्रिज वाला करवाया हूँ या स्टेशन करवाया हूँ, क्योंकि यहाँ सुरंग दे दिया है इसलिए मैं ये एक प्रश्न ला दिया। और ये जो प्रश्न था ये व्यापम के द्वारा आयोजित एक परीक्षा में पूछा गया था, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए बन गया सबसे? नहीं बना तो यहाँ देखिए भाई, बहुत आसान था, इतना तो समय ही नहीं लगना चाहिए, सब चीज तो बता दिया। भाई आपके पास एकमात्र फॉर्मूला, दूरी बराबर
चाल गुणित समय। जब फॉर्मूला एक ही बेटा तो आपको वही तो रखना है। अब दूरी के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पे देखो 500 मीटर तो एक होगा ही, किसका, ट्रेन का। अब जिस सुरंग से जा रहा है उस सुरंग को आप कर दोगे कितना, 1000 मीटर, हो गया। बराबर चाल मतलब कि स्पीड, स्पीड आपको निकालनी है तो आपने स्पीड को एस रख दिया। अब टाइम देखना है, 1 मिनट है तो मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो यहाँ पे आप 60 कर दोगे, खत्म। अब हल ही तो करना है भाई। 500 और 1000 मतलब कितना हो गया, 1500 बटे कितना आएगा, 60, बराबर कितने, एस। तो शून्यम शून्यम चल बसे, है ना। अब आप यहां से डिवाइड कर लीजिए भैया, 6 दूनी 12, 15 से 12 गए 3, हुआ 0, तो 6 पंचे 30। तो भाई आपके पास चाल बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। भाई क्या तकलीफ था यहाँ पे, आसान था यार। अब मीटर प्रति सेकंड को आपको किसमें परिवर्तित करना है, वो बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी 25 को किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए 18/5। तो भाई 18 अगर मैं 5 कर दूं तो ये भी क्लियर दिख रहा है, 5 पंचे 25, तो 5 अट्ठे 40 का 0 4, 5 एकम 9, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तकलीफ है बेटा बताओ। मैं आपको समझाते जा रहा हूं तो इतने कम समय में हल हो रहा है, तो आप लोगों को तो खुद के लिए हल करना है। 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत होते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, समझिए इस बात को, है ना। और आप लोग अभी भी अपने स्तर को नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कल जब मैं प्रश्न लाऊंगा तो कैसे करोगे। आप लोगों को गंभीर होना चाहिए, है ना, समझिए इस बात को। चलिए और आगे के एक आध प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है पूर्व में। ये पूछा गया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। अब ये मैं बस प्रश्न लिखूंगा, मैं हिंट विंट कुछ नहीं दूंगा भाई। अभी हिंट दिया तो आप लोग नहीं बना रहे थे, अब मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा। अब जो प्रश्न है ये आरआई के एग्जाम में आया, आरआई जानते हो ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक। देखते हैं आरआई के एग्जाम में क्या बोल रहे हैं। यहाँ देखें, प्रश्न मैं बस लिख दे रहा हूं, मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। यहां पे बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां, मैं उसको ट्रेन लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। दो ट्रेन प्रत्येक 0.100 किलोमीटर लंबी, प्रत्येक 0.100, ठीक है, किलोमीटर लंबी विपरीत दिशाओं में, कि किलोमीटर दिया गया फिर बोला लंबी विपरीत दिशाओं में। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा अभी, आप लोग को हल करना है। दिशाओं में, अब विपरीत दिशा है, एक ही दिशा में, तो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले बता रखा हूं, है ना। विपरीत दिशाओं में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। स्पीड दे दिया गया है इसका कि चाल से चल रही है, तो स्पीड है। और स्पीड दे दिया है, आपके पास लंबाई दे दी गई है, तो जाहिर सी बात है बोलेगा पार करने का समय क्या है। मतलब कि दो रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशाओं में चल रही है, दोनों की स्पीड दे दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। पार करने का समय क्या है, पार करने का समय मतलब कि एक दूसरे को ना पार करने का। चलिए भाई सॉल्व करो, अच्छा प्रश्न है, पूर्व में पूछा है आरआई में, पार करने का समय बोल रहा है, मतलब कि क्रॉस करने का समय, एक दूसरे को जब वो क्रॉस कर देगा, कंप्लीट क्रॉस की बात कर रहा है। हल करेंगे, मैं इसमें जरा भी आप लोगों की मदद नहीं करूंगा क्योंकि ये आसान सा प्रश्न है, बस आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है, दशमलव के तौर पर दिया गया है, तो आपको बनना चाहिए। और इकाइयों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, जल्दी करेंगे। यहां पर मैं हिंट दे देता हूं, विकल्प बता देता हूं सीधा सीधा। विकल्प आ रहा है, ए जो है वो है 8 सेकंड, बी जो है वो ये कह रहा है कि 4 सेकंड, सी जो है वो कह रहा है 10
सेकंड, और डी जो है वो कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोचिए। चलिए, आप 4 सेकंड बोल रहे हैं, बहुमत की सरकार बैठती है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। बताइए भाई, और कोई विद्यार्थी? जल्दी हल करो बेटा, इतना समय नहीं लगता कैलकुलेशन में। हल करिए। पहले ही एक बात एकदम क्लियर रख लीजिए माइंड में, अगर आपको व्यापम निकालना है, स्पेशली व्यापम निकालना है, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत बेहतर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, उसके परीक्षा पैटर्न को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका गणित और रीजनिंग बहुत अच्छा है तो व्यापम निकालने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं निकल ही जाता है भाई, बिना बाकी विषयों को महत्व दिए आप कैसे निकाल लोगे, उनका भी अपना एक महत्व है। लेकिन गणित और रीजनिंग अगर अच्छा है तो आप श्योर हो जाते हो कि हाँ मैं कुछ हद तक सही जा रहा हूँ, क्लियर हो सकता है। और पीएससी में तो गणित और रीजनिंग अच्छा नहीं तो सी सेट में भी परेशानी आएगी आपको, या फिर पेपर 2 में आएगी ना परेशानी। और मुख्य परीक्षा में भी आप जानते हो गणित है आपके में, है? फिर जल्दी हल करिए। अभी तक उत्तर आ जाना था बेटा, इतना टाइम नहीं लगता ये सब चीजों में। कितना आया? हाँ देखो, हल नहीं कर पा रहे हो बेटा। उत्तर आपका कितना आया? यस बालक, 4 सेकंड। और कोई विद्यार्थी? चलो यहां देखिए, 4 सेकंड आ रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पास भाई, मैंने आपको इतने समय से बताया हूं बेटा, क्या बताया हूं कि करना क्या। यहां देखिए भाई, आपको पता है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताता बेटा, कोई ट्रिक व्रिक जैसे चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। एक फॉर्मूला बताता हूं, पूरा चैप्टर खत्म करता हूं, तो आप नहीं बना पा रहे हो। भाई दूरी बराबर चाल गुणित समय, क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, प्रत्येक इतने किलोमीटर लंबी है, मतलब दोनों की लंबाई दे दिया और दोनों विपरीत दिशा से चल रही है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। तो पहले लंबाई तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और ये जो है 10,000 किलोमीटर, मतलब ये कुछ नहीं बेटा, ये 1000 मीटर है। क्या है ये? 1000 मीटर, जिसको 10,000 किलोमीटर लिख दिया है। तो भाई 1000 मीटर कितने बार जोड़ लूंगा? 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 2000। 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन, प्रत्येक प्रत्येक मतलब क्या होता है? हर एक ट्रेन कितना है? 10,000, मतलब कि 1000 मीटर। हाँ 100 दिया क्या? हाँ तो उसको 100 ले लीजिए, कोई बात नहीं, माफ करिए। 100 किलोमीटर दिया गया है, 100 किलोमीटर। यहां देखो, जिसे नहीं समझ में आता, अगर ये 100 किलोमीटर दिया है और मुझे अगर इसको मीटर में परिवर्तित करना है, क्यों मीटर में कर रहा हूं? कहां से माइंड दौड़ाओगे? अरे भाई आप यहां से दौड़ाओगे, उत्तर सब सेकंड में है, देख लीजिए। दूसरा आप देखोगे यहाँ स्पीड किस में दिया गया? मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी मजबूरी है कि मीटर में बदले, है ना। इस वजह से बेटा हम 1000 किलोमीटर को, ये 100 किलोमीटर को हम क्या करते हैं? 1000 से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। अगर मैं इसको परिवर्तन करना चाहूं तो मैं ऐसा करता हूं, यहां देखिए ये ऐसा होता है, ये 100 ऊपर आ गया, नीचे दशमलव का ये 1 आ जाता है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा होता है। 1 दशमलव का 1 उतरता है, उसके बाद जितनी भी यहाँ पे संख्याएं होती है, अंक होता है, वो अंक के हिसाब से शून्य लगता है। तो 1 2 3, 1 2 3 1000 हो गया। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, हाँ कि ना? तो 1000 क्या हो गया? कैंसल। तो 100 कितने बार आएगा? 2 बार। तो मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर? 200। कितना क्लियर हो गया? ये तो ओरली सॉल्व था, ये तो मैं आपको बस बता रहा था। प्रैक्टिस है तो ये तो करना भी नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सीधा माइंड में कैलकुलेट होता। इतना समझ में आया बेटा? हाँ। अब आप देखो, चाल दोनों का जोड़ दो यार, एक है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है क्या? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड में इसको किससे गुणा करता है? 5, बताओ ना, 5/18। ओरल सॉल्व है यार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 2 पंचे 10, तो 10 और 15 25 आ गया हाथ में सीधा, 25 हो गया। निकालना क्या था? अरे निकालना क्या था? टाइम।
तो हो गया ना भैया, ये लो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है और ये डबल है इसलिए 8। तो t बराबर आपके पास उत्तर आ गया 8 सेकंड। तो जिस विद्यार्थी ने हमको 4 सेकंड बोला वो भी गलत था। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? 8 सेकंड। समझ में आया बेटा? आया समझ में? क्या कठिन है बताओ इसमें? सब तो आंखों के सामने दिख रहा था भाई, ओरली सॉल्व था सब। और सोचिए आप लोग, ये रेलगाड़ी के ऐसे प्रश्न, हालांकि पूछा हुआ प्रश्न है ये आरआई में, ये ऐसे प्रश्न है जो सामान्य है, इससे और टफ आते हैं जो मैं बाद में आपको कराऊंगा। क्लियर हो गया? ये आगे बढ़ू, है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। फिर से एक प्रश्न दे रहा हूं, फिर से एक प्रश्न दे रहा हूं, हिंट भी दूंगा, हिंट भी दूंगा, चिंता ना करो, बताऊंगा भी कितना आप लोग से बनता है। और ऐसे प्रश्न जो मैंने बिल्कुल नहीं कराया रहता मैं उसको खुद सॉल्व कर देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये देखता हूँ कि आप लोग को मैं जो करवा चुका हूं वो तो बना लो, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा भैया ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आज, रिप्लाई कर दीजिएगा। चले आगे, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति, ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना, और ये जो प्रश्न है ये मंडी निरीक्षक में आया हुआ है। मंडी निरीक्षक एग्जाम होता है व्यापम के द्वारा, उसमें पूछा गया है। अब हमारे स्टेट का है, देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का ये कहना है कि एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को, एक व्यक्ति, बस शब्दावली में बदलाव किया बेटा और कुछ नहीं। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को, खड़ी रेलगाड़ी को, हो गया, 30 मिनट में पार करता है, 30 मिनट में पार करता है, ऐसा ये कह रहा है। अब पार करता है इसका मतलब कि आपको टाइम पीरियड दे दिया। अब टाइम पीरियड के साथ ही साथ क्या बोल रहा है, देखो कहीं भी अभी लंबाई नहीं दिया गया है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुणे समय, समय तो दे दिया, दूरी देना था। अब दूरी व्यक्ति का लेंगे कि ट्रेन का लेंगे? ट्रेन का लेंगे। आगे देखते हैं क्या दे रहा है, समझ में आ रहा है ना बेटा? किसका लेना पड़ेगा? ट्रेन का। ये माइंड में हमेशा दौड़ाना, प्रश्न में शब्दावली में खेल खेल सकता है मगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी खेलेगा भाई, हाँ कि ना? अगला लाइन इसमें कह रहा है वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है। अब ये कह रहा है दूसरा कंडीशन, वही रेलगाड़ी मतलब कि अभी जिस रेलगाड़ी को व्यक्ति ने पार किया था, अब उसी रेलगाड़ी को, मतलब वही रेलगाड़ी उस व्यक्ति को, मतलब कि यही व्यक्ति जब वो खड़ा है, उस व्यक्ति को जब, कंडीशन दे रहे जब वह खड़ा है, मतलब कि अब ट्रेन चलेगी बेटा, और ये भाई साहब अपने स्थान पर स्थिर है। जब वह खड़ा है को 5 मिनट में पार कर जाती है, को 5 मिनट में पार कर जाती है। लीजिए दोनों का दे दिया बेटा कंडीशन, पार कर जाती है। अब आप देखिए इस केस में भी आपके पास क्या दिया गया है, टाइम पीरियड बस दिया गया है कि जो एक ट्रेन है वो एक व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है, और इससे पहले दिया था कि एक व्यक्ति जो है वो खड़ी ट्रेन को कितने मिनट में, 30 मिनट में पार कर जाता है। दोनों में टाइम पीरियड दिया गया है मगर डिस्टेंस नहीं दिया, स्पीड नहीं दिया। याद रखना बेटा, क्या क्या नहीं दिया, ना तो डिस्टेंस दिया है, मतलब ना तो दूरी दी गई, दूरी किसकी देती, ट्रेन की देती, व्यक्ति के दूरी से कोई मतलब था क्या, नहीं, मगर स्पीड दोनों का देना था दोनों कंडीशन में। तो एक बार व्यक्ति खड़ा है और एक बार व्यक्ति चल रहा है, एक बार ट्रेन खड़ा है दूसरी बार ट्रेन खड़ा है, तो एक बार दूसरी बार ट्रेन चल रहा है ना? अब आगे का प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या है। ऐसा कह दिया कि ट्रेन मतलब रेलगाड़ी और
व्यक्ति मतलब कि पर्सन जो है वहां पे, व्यक्ति के चाल मतलब कि स्पीड, चाल का अनुपात, रेशियो आपको निकालना है, रेशियो आपको निकालना है। अब यहां देखो बेटा, 10 सेकंड 5 सेकंड दे रहा हूं, बस प्रश्न पढ़ लो, माइंड में कुछ दौड़े तो ठीक है, ना दौड़े तो फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहेगा, याद रखिए। बस 5 सेकंड 10 सेकंड पढ़ लो, पढ़ लो, माइंड क्लियर होता है जब मैं आपको बताता हूं तो क्या चीजें पूछ रहे हैं, एक बार पढ़ लो बेटा अच्छे से, और सोचने की कोशिश करो कि क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। उसके बाद तो मैं हूं ही ना आप लोगों को जनरेट करने के लिए एक थिंकिंग। एक बार देख लीजिए, हो गया बेटा? चलो अब यहां देखते हैं। कभी भी याद रखना, अगर आपके पास अनुपात का केस बोल रहा है, अनुपात रेशियो का अगर केस बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक से अधिक चर है, एक से अधिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं मालूम या मान नहीं मालूम, तो अनुपात के तौर पर आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि अनुपात में आपके पास कोई परफेक्ट वैल्यू तो निकलती नहीं ना, नहीं निकलती, औसतन अनुमानित रहता है। जैसे 5/4 बोल दोगे तो 5/4 दो संख्याओं का अलग अलग मान नहीं है, जैसे कि a/b बराबर मान लो 5/4 बोल दू तो आप कतई नहीं बोल सकते कि a का मान 5 है और b का मान 4 है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां कहीं ऐसा रहा होगा, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा रहा होगा 10/8 हो सकता है कोई भी, या फिर यहाँ 3 रहोगा, यहाँ भी 3 रहोगा, 5 या 15, 4 या 12, हम कभी भी नहीं मान सकते कि ये इसका डायरेक्ट वैल्यू है। तो ये कहाँ काम आता है अनुपात वाला? औसतन निकालने के लिए, एक अनुमानित वैल्यू। तो अनुपात इसी के काम आएगा यहाँ पर। अब कैसे आएगा उसे देखते हैं बेटा, चलो यहाँ देखो, है ना, बहुत आसान है। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो गणित के क्षेत्र के नहीं होते ना, वो थोड़े भयभीत हो जाते हैं कि अरे सर मैं गणित के क्षेत्र से नहीं हूँ, 10वीं के बाद छोड़ दिया हूँ। कुछ बायो वाले बच्चे बोलते हैं हम भले ही फिजिक्स से जुड़े थे लेकिन हमसे गणित बनता नहीं है। और जो बेचारे कॉमर्स और आर्ट्स वाले होते बोलते भैया हम तो है ही कॉमर्स और आर्ट्स के। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ही फॉर्मूला बताया उसको लेते हुए चलो ना आप। भाई हमने क्या पढ़ा है बताओ? दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या मैंने इसको छोड़ करके कुछ अभी तक एक भी ट्रिक बताया? नहीं ना, तो जो बताया हूं उसको लेकर के चलो। दूरी बराबर चाल गुणित समय, इतना समझ में आया? हाँ कि ना बेटा? हाँ। अब उसने क्या बोला है, दोनों की चालों का क्या निकालो? अनुपात, यही बोला ना जी। तो एक एक केस कंप्लीट कर लेते ना। केस 1, पहला केस, व्यक्ति को पार करवाते हैं रेलगाड़ी, व्यक्ति से रेलगाड़ी। अब व्यक्ति से रेलगाड़ी को अगर मैं पार करवाता हूं तो रेलगाड़ी की अपनी दूरी लेनी पड़ेगी। दिया है क्या दूरी? नहीं दिया है, जो मानना है मान लो। पहला केस मान लो कि व्यक्ति ट्रेन का मैंने ले लिया एक्स, कि एक्स मीटर था, मान लो, मान सकते हैं। तब स्पीड दिया है क्या? क्योंकि व्यक्ति चल रहा है, अब रेलगाड़ी नहीं चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है, रेलगाड़ी खड़ा है, हमको नहीं मालूम। तो हमने मान लिया भैया कि पर्सन है, आदमी है, जो भी हो रहा है, पर्सन है वहां पे, तो मैंने मान लिया कि स्पीड जो है किसकी है? ये पहला केस। पहला केस मतलब कौन हो गया? आदमी, व्यक्ति। या फिर अगर आप उसे चाहो सुविधा के लिए तो एसपी रख दो, मतलब कि पर्सन का क्या है? स्पीड है। पर्सन मतलब अंग्रेजी में पर्सन बोलते हैं, है ना। नहीं समझ में आता तो मैन रख दो ना भैया, ये लो ना, एक मैन एक व्यक्ति की स्पीड, इतना तो समझ सकते हो। अरे जो लेना ले लो यार अपने तरफ से, इसमें ज्यादा बहस नहीं करेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे बेटा? टाइम, कितना टाइम लिया यार? 30 मिनट। तो मैंने रख दिया 30 मिनट। कोई गुनाह किया बेटा अभी? नहीं, क्योंकि यहां पर भी 30 मिनट बोला है, यहां पर भी 5 मिनट बोला है, तो मुझे अभी फिलहाल कोई चिंता नहीं है। हो सकता है कि डिस्टेंस और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? मिनट में दिए होंगे। और वैसे भी जब अनुपात का बोले तो टेंशन ही नहीं है, हर चीज कट जाता है, ठीक है, कट जाते ही इकाई, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब इतना तो लिख सकते थे ना भाई आप लोग, पहला स्टेप तो आपका पूरा हो जाता, हो जाता। अब दूसरा स्टेप पूरा करो। दूसरा स्टेप क्या कहता है? लो, दूसरा स्टेप बोलता है कि अब व्यक्ति को खड़ा कर दिया और कौन चल रहा है? रेलगाड़ी। फिर भी तो रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे ना, हाँ कि ना? तो रेलगाड़ी की दूरी फिर से क्या ले लिया? एक्स, हाँ कि ना बेटा? दूरी बराबर चाल गुणित समय। लेकिन अब चल कौन रहा है? ट्रेन। तो मैंने चाल
ट्रेन के लिए इसलिए एस टी रख दिया, कोई गलत किया क्या? स्पीड किसकी? ट्रेन की। तब उसने टाइम कितना लिया? 5 मिनट। कितना लिया? 5 मिनट। हाँ कि ना बेटा? यही तो था। अब भाई क्या निकालने बोला यार, चीख चीख करके बताओ ना आप लोग। तो वो ये बोल रहा है कि सर इन दोनों का क्या कर दो आप? अनुपात। किसका अनुपात? देखो ट्रेन और व्यक्ति, ये ध्यान देना, जो क्रम बोलता है वो क्रम बेटा, ट्रेन और व्यक्ति बोला तो ट्रेन और व्यक्ति का ही अनुपात लेना, और पहला विकल्प दिए रहता है व्यक्ति अनुपात ट्रेन का, ताकि बच्चे गड़बड़ी कर दे। जबकि मांगा क्या है? ट्रेन अनुपात व्यक्ति। क्या लिखा पहले? ट्रेन, उसका बाद क्या लिखा है? व्यक्ति। तो ट्रेन की स्पीड कहाँ है? ये है। तो पहले केस में ये रखो, इसको इससे डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है? मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1। बोलने की आवश्यकता नहीं, समझ में आना चाहिए। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल। तो भैया ये 1 आता, बराबर ऊपर एस टी रखूंगा, ये लोग किसका? स्पीड ट्रेन की, गुणित कितनी है? 5। फिर इधर 1 आता, देखो एक्स में एक्स चले जाता तो कट जाता, और इधर क्या आता बेटा मेरे पास? स्पीड किसकी? मैन की। और ये कितना था? 30। हाँ कि ना बेटा? अरे एक्स एक्स कट गया ना, 1 ला दिया। अब यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 छके 30। अरे हाँ गिना रे। ठीक, अब मैं पूरे को मैं इधर ले जा लूं, या नहीं भी ले जाऊं तो यहाँ से आगे ना बेटा, इस 6 को यहाँ पक्षांतर, ये कुछ नहीं तो 1 है, 6 को यहाँ पक्षांतर करो तो 6 एकम 6, 1 को यहाँ पक्षांतर करो, 1 एकम 1। अरे ये देखो ना जी, ये 1 एकम 1 1 नहीं होगा? हाँ, तो ये 1 आ गया। अब ऊपर में मेरा आना था ट्रेन का और नीचे आना था मैन का, तो दोनों का अनुपात क्या आ गया? 6:1। देख लेते दिया है क्या? दिया है 6:1 ट्रेन और व्यक्ति का। समझ आया? अगर बोल देता व्यक्ति और ट्रेन का तो क्या होता? 1:6। इसलिए क्रम को याद रखना। समझ में आया? अब बताओ बेटा, क्या मैंने इसमें कुछ नया फंडामेंटल बताया? नहीं। अब सुनो ट्रिक वाले बाबू क्या बताते हैं आपको। पुस्तक में अगर आप देखते तो यहां देखो कहां से हम कंफ्यूज होते, इस बात को समझिए बेटा। फिर आप लोग ट्रिक में बड़े खुश हो जाते विद्यार्थी, जो गणित को जो भय लेकर के चलते हैं, उनके लिए एक्चुअल में कोई टीचर गलत नहीं होता, टीचर सब सही होते हैं। वो जानते हैं कि विद्यार्थियों को जब मैं कॉन्सेप्ट लेके बताऊंगा तो उससे नहीं बनेगा, वो भयभीत हो जाएगा, तो वो छोटी छोटी चीजें बताते हैं। तो कोई शिक्षक गलत नहीं है, लेकिन वो आपको आसान करना चाहते हैं, मगर वो कुछ हद तक सही है। कहां तक? कक्षा तक। अगर आप उसे याद रख सको एग्जाम तक तो बहुत अच्छा है। कैसे? वो क्या कह देते हैं, यहाँ देखो, कभी भी ऐसा हो बेटा तो हमेशा याद रखना, यहाँ देखो, कभी भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखना, वो ऐसा कहेंगे कि चाल का जो अनुपात होता है, ये देखो, चाल का जो अनुपात होता है, यहां ध्यान देना, चाल का जो अनुपात होता है, चाल का अनुपात जो होता है बेटा, वो टाइम पीरियड के या टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, और हिंदी में बोलना रहे तो लिख करके बता देते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे कि S1/S2, स्पीड 1/स्पीड 2 अगर आपको निकालना है तो याद रखो T2/T1, ऐसा वो बोल देंगे, इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कैसे? ये वाला बोलते कि आप याद रखो, आप भयंकर खुश हो जाते हैं। कैसे? बोलते हैं कि भैया S1 में कुछ नहीं है, यहाँ देखो स्टार्टिंग में हमने 1 वाला रखे थे, अब दोनों में से कोई भी एक ले लो। S1 मतलब कि कोई भी एक केस में मैन का ऊपर रख रहे हो कि इसको रखना, ट्रेन का हम ऊपर रख रहे हैं, तो अगर मैं ट्रेन का ऊपर रख रहा हूँ, चलो ट्रेन मेरी रिक्वायरमेंट थी तो ट्रेन की स्पीड रखनी थी, इसलिए मैंने ट्रेन की स्पीड कर दिया। नीचे मुझे किसकी रखनी थी? व्यक्ति की थी, तो मैंने पर्सन का कर दिया। मगर जहां पे ये 1 था तो इधर 1 नीचे है, तब इस केस में हम ऐसा कर लेते हैं, पर्सन का जब रखा था, देखो पर्सन कहाँ गया, ये पर्सन या मेल एक ही था। अरे एम फॉर मेल मैन रख दिया था ना मैंने, वो पी फॉर पर्सन बताया। तो इसके लिए क्या है? टाइम 30। तो 30 कहां पर है? यहां देखो 30 कहां पर है बेटा? ST/, हाँ T1 और T2 डिवाइड करने बोला था ना, SM, हाँ तो ये नीचे चले जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो S1/S2, तो अब T2/T1, तो T2/T1 में आपके पास कहाँ गया? ST/SP, हाँ जस्ट अपोजिट जाएगा, ये देखो बेटा जस्ट अपोजिट जाएगा, और जब इसको डिवीजन में करूंगा तो ऊपर नीचे होगा, यहाँ देखो ना। अरे हाँ कि ना? तो इसी को फिर वो क्या कर देंगे कि जब आप ST/SP अगर आप कर रहे हो, या फिर ऐसा ना समझो S1/S2 कर रहे हो, तो बोलेंगे T2/T1 के हिसाब से आप रख दीजिए। ये कुछ और नहीं है बेटा, ये वही खेल है जो मैंने यहाँ पे ये बताया।
क्या बताया, दो की स्पीड टाइम पीरियड के अनुपात के बराबर होती। देखो निकला ना। अरे भैया ये 30 और 6 क्या था, सॉरी 30 और 5 क्या था, टाइम का अनुपात था ना बेटा, तो ये टाइम के अनुपात के बराबर आया ना, ऐसा बोलते हैं। फिर आप इसको रटते रहते हो, कहां से आए, कहीं से नहीं आया, ये यहां से आता है। तो इतना रटो मत, सीधा याद रखो दूरी बराबर चाल गुणित समय। समझ में आया? हाँ। पता है आप लोग ऐसा बैठते हो जैसे आप लोग को सांप सूंघ गया हो। अगर गणित और रीजनिंग बेस्ट नहीं करें तो व्यापम एक दिवसीय परीक्षा जो होती है, पीएससी भी एक दिवसीय परीक्षा लेता, पता होगा आप लोग को, 300 नंबर का लेता है सीधा, वहां परेशानियां उत्पन्न होगी, ये तय है। और अगर सी सेट या पेपर 2 में फिर अगर आपका हिंदी बेहतर नहीं है, हिंदी ग्रामर पूछता है पता है ना, छत्तीसगढ़ी से संबंधित शब्दावली और ग्रामर पूछता है पता है ना, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल के प्रश्न पूछता है पता है ना, अगर वो बेहतर नहीं है और गणित और रीजनिंग इस हालत में जहां आज हो, तो परीक्षा 2 निकलने ही नहीं है, पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा भूल जाओ। क्योंकि आपको मालूम है ना वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपका मार्क्स क्लियरिंग सब्जेक्ट है। मतलब पेपर क्लियर करना है तो पहले उसको क्लियर करोगे तब पेपर 1 चेक होता है, इतना तो मालूम है ना। हाँ। फिर आगे बढ़ूं, या तो ये याद रखो, वो कुछ याद मत रखो बेटा, गड़बड़ा जाता है। मैं खुद नहीं इसको किया रहता तो मैं ही गड़बड़ा जाता हूं, मैं इस पर भरोसा करता हूँ, रटने वाली प्रकृति पे नहीं। आगे बढ़ूं। हाँ चलो देखते हैं। भाई भयभीत क्यों होना, सब चीज तो आसान है, सब चीज तो मैं दिया हूं आपको, इस चीज को समझिए। चलो प्रश्न 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। एक और प्रश्न देता हूं। इस प्रश्न में यह आया था सीजीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में, जिसकी आप पेपर दे रहे हो, है ना। प्रश्न ये कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब कि बेटा आपके पास ये दे दिया स्पीड की रफ्तार से, स्पीड दे दिया है, दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को, दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को, मतलब कि अब वहां पर कोई एक व्यक्ति भी है, एक ट्रेन भी है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर ट्रेन की स्पीड दी गई है तो व्यक्ति को क्रॉस करेगा। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। क्लियर हो गया? अब 24 सेकंड में पार कर जाती है तो आपको यहां से टाइम पीरियड मिल गया, और टाइम पीरियड मिल गया बेटा तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो आपके पास समय की जगह टी की जगह मान ज्ञात हो गया। दूरी के लिए आपको किसका लेना पड़ेगा, ट्रेन का लेना पड़ेगा, व्यक्ति का तो नहीं लोगे। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर ये कहता है तो वही ट्रेन दूसरी रुको ही ट्रेन, देखो बहुत अच्छा घुमाया है, तो वही ट्रेन, कौन सी वाली ट्रेन, तो वही ट्रेन बोल दिया मतलब कि पहली ट्रेन है ना, पहली ट्रेन जो थी, तो वही ट्रेन, मतलब जो पहली वाली ट्रेन थी, तो वही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन को, ये कह रहा मतलब कि एक और ट्रेन है जो वहां पे रुकी हुई है, दूसरी रुकी हुई। अब यहां से आपको क्या पता चलता है, दूसरी रुकी हुई, आपको ये पता चलता है बेटा कि दूसरी रुकी हुई अगर वो ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड तो नहीं है लेकिन ट्रेन की लंबाई तो रहेगी। अब ट्रेन हमारा कैसा कार्य करेगा, पुलिया की तरह, सुरंग की तरह, ब्रिज की तरह, स्टेशन की तरह, हाँ कि ना। ऐसा बुद्धि दौड़ाया करो, इसलिए मैं एक एक चीज लिखता हूं तो समझाते चलता हूं कि कैसे सोचोगे, कितने डायमेंशन होते सोचने के। यहां तक समझ आ गया? आगे लिखूंगा मैं। उसके बाद कह रहे हैं रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली वाली से 40% अधिक है, जिसकी लंबाई, देखो लंबाई दे दिया बेटा, स्पीड नहीं दिया, क्योंकि रुकी हुई है बोल दिया तो स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि खुद में क्या बन गया, पुलिया, खुद में क्या बन गया, ब्रिज, खुद में क्या बन गया, स्टेशन। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, तो जिसकी लंबाई, अब लेंथ दे दिया बेटा, जिसकी लंबाई ट्रेन से 40% अधिक है, यस, जिसकी लंबाई पहली से, अब पहली से बोल रहा है तो पहली मतलब किसकी बात कर बताओ, हाँ पहली से
40% अधिक है बोल रहे, तो कौन है पहली वहां पे? बताओ ना बेटा, पहली कौन है? हाँ, अरे पहली कोई और नहीं, ट्रेन है भैया, पहली ट्रेन। ये तो जब यहाँ दूसरी ट्रेन बोल दिया तो मतलब पहली वाली तो पहली ट्रेन कहलाएगी जी, है ना? कुछ तो जवाब दिया करो बेटा। तो पहली से 40% अधिक है, को कितने समय में पार कर लेगी, मतलब पार करने का समय बोल रहा है, को कितने समय में पार कर लेगी, मीन्स टाइम पीरियड आपको निकालना है, कितने समय में पार कर लेगी। अब अगर आपको निकालना है, कैसे निकाल लोगे? एक ही फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब दूरी बराबर चाल गुणित समय में आप कैसे करोगे बेटा? एक ही बराबर, एक ही फॉर्मूला है, दो अलग अलग आपके पास कंडीशंस दिए गए हैं, एक में व्यक्ति खड़ा है और एक में रुकी हुई ट्रेन। घबराना नहीं है, जिससे बन रहा है बनाइए, नहीं बन रहा है तो यहां देखिए। बनाऊं मैं सीधा सीधा, बताऊं, हिंट दूं? देखो सोचना नहीं बेटा, आप लोग क्या करते हो बताए, जैसे ही देखते हो ना, अरे बाप रे पीएससी में पूछा है, अब तो नहीं बनेगा यार मेरे से। हाँ 80% स्टूडेंट यही सोचते हैं। आप बोलते हैं ना किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, तो दूसरे फिर 80%, फिर वही 80% भी सोचते हैं किसी में नहीं पूछा तो अब थोड़ी पूछेगा। तो और नहीं बनाता, दोनों ही कंडीशन में नहीं बनाते हो आप लोग। यहां देखिए भाई 90, पहले पढ़ लो, चलो पहले प्रश्न पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ, सब मैं ही कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। पढ़ लो एक बार प्रश्न। हो गया, चलो हल करें बेटा। अब यहां देखें, जो जो हमारे पास दिया गया हम उसके बारे में बस सोचेंगे, है ना? जिनसे बन गया वो बनाइएगा। यहां देखते हैं, एक मिनट ना, मैं जरा कह देता हूं। हाँ चलो यहां देखिए कैसे हल होगा। मैंने आपको बेटा एक ही फॉर्मूला बताया हूं, दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ कि ना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले उस देखो, जिससे नहीं बना हुआ यहाँ ध्यान दो भाई, हाँ जिससे नहीं बना यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ हमें यही लेकर चले कि हम शून्य हैं, तो ये नहीं सोचना मेरे से नहीं बन रहा तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, बना के चलाऊंगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। सीखने आए हो, हाँ नहीं बन रहा है पर कल बनेगा, है ना? तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले व्यक्ति को लेकर के चलो बेटा, यहाँ देखो एक व्यक्ति को पार कितने सेकंड में करता है? 24 सेकंड में। तो मैं पहला केस व्यक्ति को लेकर के चल रहा हूं, व्यक्ति को लेकर के चलूंगा तो इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? 24। और तब स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करूंगा कि नहीं? पहला काम मेरा यही रहेगा, क्योंकि 24 सेकंड दिया, देखो ना व्यक्ति को कितने पार कर रहा है? 24 सेकंड। तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड, इसलिए ऐसा किया। मगर ये कौन पार कर रहा है? ट्रेन। किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को। तो किसकी लंबाई निकलेगी? ट्रेन की, इसलिए वो दिया है बेटा। समझ में आ रहा है? ताकि आप यहां से किसके निकाल लो? ट्रेन की। तो ट्रेन का मान लो एक्स, जो भी आपको माना है। अब 90 डिवाइड करो 18 के कौन से पहाड़ में जाता है? 18 पंचे 90, पक्का? चलिए भैया आप बोल रहे तो मैं कर लेता हूं फिर। 18 पंचे 90, तो पांचम 25, है ना? 5 5 25। अब 25 गुणित 24 कर दीजिए बेटा, जो भी आपके पास आ रहा है बताओ। 600, वेरी गुड। तो देखो x बराबर आ गया 600 मीटर, हो गया ट्रेन की लंबाई निकलना। ये तो कर जानते थे जी। हाँ, बेवजह घबराते हो यार, आप लोग का चेहरा देख करके पता चलता है कि आप लोग अंदर से भयभीत हो जाते हो प्रश्न देख करके। अब यहाँ देखो बेटा, ट्रेन मुझे पता चल गया 600 मीटर। अब दूसरा केस पकड़िए, दूसरे केस में एक ट्रेन रुकी हुई है, तो दूसरा ट्रेन रुकी तो हमको उसकी स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रुकी हुई है। मगर बेटा फॉर्मूला तो यही होगा ना, क्या होगा फॉर्मूला बताओ? दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ कि ना? अरे फॉर्मूला यही तो होगा। लेकिन ट्रेन, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया हूं।
तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 600, दूसरी ट्रेन से कितनी अधिक है 40%। तो भैया 600 का 40% निकालो और उसको जोड़ करके बताओ, चलो जल्दी निकालिए 600 का 40% क्या होता है, डू इट फास्ट। 600 का 40% निकालो कितना होता है, दूसरी ट्रेन का निकल जाएगा। ये दूसरी ट्रेन का निकालने के लिए सेकंड ट्रेन का मतलब जो आपके पास सेकंड ट्रेन है उस सेकंड ट्रेन की लंबाई निकाल करके दीजिए, कितना है 40%। किसका 40% बेटा 600 का, और उसको ऐड करके फिर बताना मुझे 600 का 40% बताओ, पक्का। चलिए ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया कितना 240। देखो क्या बोला, पहली से 40% अधिक है, जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है। मगर 40% अभी निकला है, उसको अधिक भी तो करना है ना देवियों और सज्जनों, अधिक करना है ना उसने। ये थोड़ी, देखो बेटा शब्दावली पर ध्यान दिया करो, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्या बोला है, जिसकी लंबाई पहली से 40%, यहां ध्यान देना 40% अधिक है। इसका मतलब कि ये जो 240 है उसमें आप कितना जोड़ोगे 600, तब जाकर के आपके पास आएगा 840 मीटर जो है वो दूसरी ट्रेन की लंबाई है। समझ में आया, क्योंकि उसने क्या बोला 40% अधिक है। यदि वो ये कह देता कि 40% है, अधिक छुपा देता, 40% है, तो उत्तर कितना था, दूसरी ट्रेन मात्र 240 मीटर की है। मगर उसने बोला 40% अधिक है, मतलब कि 600 उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हर एक शब्द को पकड़िए गणित में। और गणित को बेटा बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने नॉर्मल लिया तो आप लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हुई, ये 1000% मैं बोल रहा हूं। अब यहां देखिए, ये हमारा रफ का काम था, ये रफ का काम था। अब हम उत्तर में चलते हैं, अब डायरेक्ट करूं, चलो। अब सेकंड केस ये था कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दो, एक 600 जोड़ो और 840 जोड़ो, कितना होता है, अरे ये दोनों जोड़ो ना, तभी तो दूसरा केस एक दूसरे को क्रॉस करेगा। हाँ 1440, ये लो 1440, समझ में आ गया ना क्यों करें, क्योंकि अब जो एक ट्रेन है वो रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो एक ट्रेन जो रुकी हुई ट्रेन को भला ही क्रॉस कर, मगर दोनों की लंबाई आएगी ना, देखो आएगी दोनों लंबाई। अब भले इसकी स्पीड नहीं लेंगे क्योंकि ये तो रुकी हुई है, ये पुलिया की तरह एक्ट कर रहा है, तो स्पीड किसकी लेना है, आप देखो कहाँ गए स्पीड, पहले वाली। तो पहले वाली की स्पीड कितनी थी, देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने किस में लिए हैं, मीटर में। तो इसको क्या करेंगे, फिर से देखो 5/18, हाँ कि ना, गुणित टी निकल जाएगा। तो ये 18 पंचे 90, 5×25, 5×5 = 25, 5×5 = 25, चलो भाग दे दो, 1440 को 25 से भाग दे दीजिए, टी बराबर आ जाएगा सेकंड में। इतना उत्तर निकाल करके दीजिए भाई। हो गया, हो गया, कितना है, ठीक। और कोई एक आध का और आने दो तब मैं उत्तर बताऊंगा। चलिए भाई, एक विद्यार्थी से आ गया 57.6, अब वो सही है गलत बाकी विद्यार्थी मुझे बताएंगे। 57.6, ठीक, वेरी गुड। तो उत्तर आएगा आपका 57.6 सेकेंड, इतना उत्तर आएगा। चलो बन गया देवियों और सज्जनों, हाँ टफ था क्या, पीएससी में आया था तो नहीं था, बस आप लोग टफ समझ बैठते हो, है ना भाई। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया था, एक ही जो फॉर्मूला बताया, दूरी बराबर 4 गुणित समय, उसी को तो हल किए ना, है ना। देखिए वही ये दोनों में हल हो जाता, ये तो कैलकुलेशन था आपका अपना था। आगे बढ़ूं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना वो थोड़ा समय लेते हैं, 1 मिनट लेगा, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड कम है तो 2 मिनट, 2 मिनट बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बहुत मैक्सिमम, है ना। हल करें, आप आगे बढ़े, एक प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार का पीएससी में पूछा गया है।
सॉरी, ये मंडी निरीक्षक में पूछा गया, वो दे देता हूँ, या उससे छोटा वाला देता हूँ। छोटा नहीं देते यार, थोड़ा अच्छा वाला देते हैं। चलिए, एक प्रश्न आप सभी के लिए है ना, इसको हल करना। यहाँ देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अब आप लोग बनाना भैया। ये मंडी निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न है, मंडी निरीक्षक में आया था प्रश्न। ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं है अभी हमने जो देखा। 150 मीटर लंबी लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब कि एक ट्रेन लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, एक ट्रेन हो गया। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक खंबे को 15 सेकंड में, एक खंबे को बिल्कुल वैसे ही अभी देख लीजिए, अभी हमने हल किए थे, बस शब्दावली में अंतर है। एक खंबे को 15 सेकंड में, प्रेस 15 सेकंड में, मतलब क्या कर रहा है, पार करने बोल रहा है भाई। अब 15 सेकंड में पार कर रहा है तो खंबे की तो अपनी कोई लंबाई होगी नहीं, सीधा सीधा ट्रेन की लंबाई होगी और ट्रेन की स्पीड होगी, कई बार बता चुका हूं मैं। फिर बोल रहा है तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को, तथा उतनी ही लंबी, यहां देखें क्या कह रहा है, तथा उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को, दूसरी रेल गाड़ी को। अब दूसरी रेलगाड़ी को उतनी ही लंबी से मतलब क्या है, जितनी पहली लंबी, पहली ट्रेन लंबी थी बस, तो उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चल रही है ना, को जो विपरीत दिशा, अब विपरीत दिशा मतलब अपोजिट अगर आ रही है, वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ये रिलेटिव स्पीड क्या लूंगा मैं, अरे प्लस करूंगा या माइनस, प्लस, वो याद होना चाहिए, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही है, चल रही है 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है, ये लीजिए भैया, पार करती, हो गया। फिर क्या बोल रहा है यहां पर, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, दूसरी रेलगाड़ी मतलब कि सेकंड ट्रेन जो है आपके पास दी गई है, उस ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी है, आपको उसकी चाल निकालनी है बेटा। कंडीशन मैंने आपको बता दिया। कैसे हल होगा, इसे हल करने से पूर्व आप लोग यहाँ एक बार देखेंगे, प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए मन ही मन में, फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था सेम है ना, कोई बदलाव नहीं है, देख लीजिए बेटा, सिर्फ शब्दावली का बदलाव है। एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है वो, और हल करने की कोशिश करिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही। हो गया, चलिए, किसी से कुछ बन रहा है, कुछ सोच पा रहे हो, बहुत आसान है। चलिए आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ इसे कैसे होगा। कल जो है बेटा, कल क्योंकि कल फ्राइडे है ना, सैटरडे फिर आप लोगों का टेस्ट होता है, तो कल मेरा इस चैप्टर में लास्ट दिन होगा, मतलब आप समझ सकते हो, मैं स्लाइड्स बना करके लाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना नहीं समझाऊंगा, सॉल्व करते चलूंगा, और वो प्रश्न बिल्कुल अलग रहते हैं, पता नहीं है, तो अब आप लोग को पढ़ करके आना है ना। जल्दी हल करो बेटा, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, चलो डू इट फास्ट। पॉइंट में किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है बेटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है। चलो हल करते चलते, कुछ बच्चों से नहीं बन रहा, कुछ से बन रहा है। देखो बेटा बहुत आसान है भाई, पहला केस क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है तो खंबे का हम दूरी लेते ही नहीं है, ये मैंने एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं। एकमात्र फॉर्मूला है बेटा क्या है, दूरी बराबर चाल गुणित समय,
ट्रेन की दूरी, उसी की लंबाई, उसी की दूरी होती है। क्या यहाँ पर दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है 150 मीटर, पहला केस। दूसरा, अब उस 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, मगर चाल उसका नहीं दिया गया है, तो चाल की जगह ऐसे रख दिए, मगर यहाँ दिया गया है 15 सेकंड में, तो 15 दहाम 150, तो चाल आ गया आपके पास 10 मीटर प्रति सेकंड। खत्म यार, लो ट्रेन की चाल निकल गई। कितना टाइम लगा यार, तुरंत हल होता। नहीं, दशमलव में नहीं, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस क्या बोल रहा है यहां देखें। सेकंड केस ये बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा से चल रही है 8 सेकंड में पार करती। फिर से एक ही फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं भाई? हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय। हाँ की ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय। भाई अब दूरी दोनों ट्रेन की जुड़ जाएगी ना, जुड़ेगी। और क्या बोल रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी को देखो उतनी ही लंबी, मतलब उतनी ही लंबी है दूसरी रेलगाड़ी भी, तो दोनों का जोड़ दो, 150 150 300, तो सीधा लिख दो बेटा 300 मीटर। कोई परेशानी? अब चाल क्या बोल रहे, देखो दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा से चल रही है 8 सेकंड में पार करती, दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। तो पहली ट्रेन की चाल तो मालूम है ना 10, और जब विपरीत आती तो जुड़ती है कि घटती है? जुड़ती है। तो भैया एक का रहेगा 10, तो दूसरे का देखो सब सेकंड में है ना, सेकंड में है और मीटर में, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। हमने इसको एक्स ले लिया, गुणित टी कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। ये 300 और 8 डिवाइड होता है क्या, करके देखो। नहीं होगा, 4 और से किसी से डिवाइड होगा, देख लो भैया, पक्का करके देख लो, अगर हो रहा है तो इजी हो जाएगा फिर आपके पास। अरे हाँ कि ना रे, हाँ करके देख लो किससे जाएगा बताओ। 4 सत्ता 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28, 28 में से 2 जाएगा कितना आएगा? अरे 30 से 28 के बचे 2, 0, तो 4 पंचे 20, तो ये आ गया ना 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 बचे 2 और 4 पंचे 20, 75 आया ना जी। चलो अब यहां देखो, ये 75 है, डायरेक्ट होता ये 2 गुणित 10, 2 दहाम 20, पक्षांतर कर देता तो ये -20 आता कि नहीं? हाँ कि नहीं? बराबर ये क्या आता है 2 गुणित एक्स। हाँ कि ना? अब 75 में से 20 घटा दो, 55, तो 55 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड एक्स आया। लेकिन हमको इसको बेटा किसमें परिवर्तित बोला? यस, किलोमीटर प्रति घंटे में बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? जो 55 आया है 55 बटे 2, उसको किसमें करना पड़ेगा? 18 बटे 5 से, 18 बटे 5, तब जाकर के किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। तो ये 2 निया, ये 5 11, तो 11 निया 99 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर। क्या टाइम लगा यार बताओ? हाँ, इतना आसान था यार। कहीं पर भी बेटा आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जो मैं देखो प्रश्नावली की शब्दावली में अगर आप जाते हो प्रश्नों के, तो बहुत कुछ आपको हर बार अलग अलग शब्द मिल रहे हैं। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ उसको अगर ध्यान देकर के बना रहे हो तो कुछ टफ नहीं है। देख लो, दूरी बराबर चाल गुणित समय से ये निकला, दूरी बराबर चाल गुणित समय से सीधा निकल गया अगर मीटर प्रति सेकंड बोलता तो, मगर उसने किलोमीटर प्रति घंटे में बोला था, इसलिए थोड़ा बदलाव करना पड़ा। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ, विकल्प में सब किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वो तो देख के पता चलेगा ना हमको। विकल्प में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है भाई। अरे विकल्प में, हाँ अरे यार, अरे तो मीटर में निकाले तो 55 बटे 2 आया। हाँ ठीक है, तो भी सही, यहां तक तो कर लिए ना। वो तो विकल्प तो देखोगे भाई किस में दे रहा है। ठीक है, तो चलो मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूँ। कल मेरी इसमें लास्ट क्लास होगी, और क्लास में बेटा मैं अच्छे प्रश्न कल लाऊंगा जो टफ टफ रहेंगे, इससे भी टफ। तो कल बिल्कुल पढ़ करके आइएगा। क्लासेस यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।